हेलो दोस्तों, 8 नवंबर 2016 तो आप में से हर किसी को याद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया था। दोस्तों, कल से हमें हर जगह पे एक ही न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा या नहीं। क्या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी अब इंडिया में चलेगी भी या नहीं। वैसे दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में बैन किया जाएगा या नहीं, क्या सारी क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा या सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाएगा या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस लाए जाएंगे। वैसे दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस की क्लैरिफिकेशन हमें आगे ही मिलेगी जब इनके बारे में कोई अपडेट आएगा और कोई अनाउंसमेंट की जाएगी। इस टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, इसके बारे में हमें तो आगे ही पता चलेगा। दोस्तों, जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है उनको तो समझ में आया होगा कि मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। लेकिन जो पहली बार क्रिप्टो के बारे में सुन रहे हैं, अगर दोस्तों ये सारा कुछ आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो डोंट वरी। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसका कंसेप्ट आया कहाँ से और हमें क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या इसके एडवांटेजेस है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। ये सारी चीज़ें हम आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। चलो तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्रिप्टो करेंसी है क्या। वैसे दोस्तों, अगर इंटरनेट पर देखा जाए तो काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि लाइट कॉइन, इथीरियम, डॉज, सोलाना, ये सारी क्रिप्टो करेंसीज है। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली एक क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे जो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, बल्कि वो तो ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है। हर साल गूगल की टॉप सर्च पे रहने वाला ये वर्ड बिटकॉइन आखिर है क्या, इसका कंसेप्ट आया कहाँ से, किसने दिया। चलो तो सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन के कंसेप्ट समझने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, जो कि चलो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कोई पैसा क्यों देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कोई पैसा क्यों देता है। आपको कोई पैसा इसीलिए देता है, या तो आप उसके बदले में उसको कोई काम करके देते हैं या कोई वैल्यू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको वो कंपनी तभी सैलरी देगी जब आप वो उस कंपनी के लिए जो है कोई काम करेंगे या उस कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करेंगे। तो अगर इन शॉर्ट में देखा जाएगा तो मनी इज इक्वल टू वैल्यू। तो इस मनी को टाइम टू टाइम काफ़ी सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट किया गया। जैसे कि दोस्तों, अगर हम पहले पुराने ज़माने की बात करेंगे तो पुराने ज़माने में क्या होता था। पुराने ज़माने में लोग गेहूँ और अनाज देकर काम करवाते थे, लेकिन बाद में लोगों ने उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया जो चीज़ें ज़्यादा देर तक ख़राब ना हो और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा हो, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को कैरी करना आसान नहीं था। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों को गवर्नमेंट ने बताया कि आपको गोल्ड कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप गोल्ड जो है हमारे यहाँ डिपॉजिट करो और हम आपको एक रिसिप्ट देंगे। और दोस्तों, इस रिसिप्ट के बेसिस पे फिर लोग ट्रांजेक्शन्स करते थे। फिर दोस्तों, ये सारा कुछ धीरे धीरे पेपर मनी में कन्वर्ट हुआ। फिर लोगों ने गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया। दोस्तों, अगर आप कोई भी नोट निकालोगे अपनी जेब से तो उस पर लिखा होता है कि मैं दारू को इतना रुपए देने का वचन देता हूँ। यानी दोस्तों, अगर आप ये नोट कहीं पे भी ले जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। फिर दोस्तों, धीरे धीरे पेपर मनी भी डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन डिजिटल मनी में एक समस्या थी कि ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ पैसे, तो ऐसा ना हो कि मेरे अकाउंट से कटे और आपके अकाउंट में आए ही ना, और ऐसा भी ना हो कि मेरे अकाउंट से कटे ही ना और आपके अकाउंट में आ जाए। तो इन सब का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बना। लेकिन दोस्तों, इस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ चैलेंजेस है। जो पैसा आप बैंक में रखते हो, बैंक वो सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो आपका पैसा रिस्क पर आ सकता है, जैसे कि हमने पीएनसी बैंक वाले केस में देखा। एक और बात दोस्तों, कि हम अपने मनी का कंट्रोल दूसरों के हाथों में देते हैं। और एक बात कि अगर सारे लोग एक साथ बैंक से पैसा मांगना स्टार्ट करेंगे तो बैंक एक साथ नहीं दे सकता। तो दोस्तों, यहाँ से कंसेप्ट आता है बिटकॉइन का। बात है 31 अक्टूबर 2008 की, जब एक शख्स जिसका नाम सातोशी नाकामोटो है। अब ये सातोशी नाकामोटो है कौन, ये आज तक किसी को पता नहीं। दोस्तों, सातोशी नाकामोटो ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया इंटरनेट पर। उसका मोटिव यही था कि जो करंट बैंकिंग सिस्टम बना हुआ है उसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है बिटकॉइन करेंसी के थ्रू। दोस्तों, बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल कोएग्जिस्टेंस नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो दोस्तों, आप बिटकॉइन को ऐसे छू नहीं सकते हो। ये नहीं कह सकते ये है मेरे पास बिटकॉइन, और ऐसे नहीं ले जा सकते हो किसी दुकानदार के पास, ये ले लो इतने सारे बिटकॉइन्स और मुझे इतना सारा सामान दे दो। हाँ, वो दूसरी बात है कि
और काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिटकॉइन को एज एन एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। वो दूसरी बात है कि कैसे किया जाता है, लेकिन फिजिकल फॉर्म में दोस्तों बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करती है। दोस्तों बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है, इसकी एल्गोरिथम भी ऑटो रन पर चलती है। एल्गोरिथम रन कराने के लिए काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है तो थर्ड पार्टी तो इसमें इन्वॉल्व होगी, तो फिर तो बात वही होगी फिर से। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है फिर माइनिंग का। माइनिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारे माइनर जो है कंप्यूटर लगाते हैं और जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो एज ए रिवार्ड उनको बिटकॉइन मिलती है। लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि दोस्तों ये हर जगह पे एक्सेप्टेड नहीं होती है और दोस्तों क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है तो इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। और तीसरी बात दोस्तों ये वॉलेटाइल नेचर है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आप सामान ले लेंगे बिटकॉइन के थ्रू और फिर उस सामान को आपको रिटर्न करना होगा, वापस करना होगा, तो क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे विद इन सेकेंड्स में चला जाता है, तो अब दुकानदार बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इसको कितना वापस देना है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है दोस्तों बिटकॉइन के। दोस्तों ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट जो है बिटकॉइन में वो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जो वीडियो है वो काफ़ी सारा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि इन अप्रैल 2018 में आरबीआई ने अपने बैंकों को कहा कि जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन से आप इनसे डील नहीं करोगे। यानी दोस्तों अगर आपके पैसे क्रिप्टो करेंसी में है तो आप उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकते हो बैंक अकाउंट में। लेकिन बाद में दोस्तों आरबीआई केस हार गया था। तो लेकिन दोस्तों अब आज क्या होगा वो देखा जाएगा आगे कि क्या क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा या नहीं, क्या आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसीज लाएगी। ये भी कहा जाता है कि आरबीआई अपनी क्रिप्टो करेंसीज लाएगी, वो आगे देखा जाएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप पहली बार देख रहे थे, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहली बार सुन रहे थे, तो आई नो कि पूरा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कम से कम कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हम मिलते हैं आगे वीडियो में।